छत्तीसगढ़ का चर्चित शराब घोटाला मामला आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री पर टंगी है गिरफ्तारी की तलवार। पूर्व मंत्री कवासी लखमा से फिर होगी पूछताछ। ईडी दफ्तर के लिए कवासी लखमा निकल चुके हैं। जरूरी दस्तावेज और सीए के साथ पहुंचे ईडी दफ्तर। ईडी से कवासी लखमा ने मांगा था समय, आज होंगे पेश। तो ईडी दफ्तर पहुंचे कवासी लखमा। जरूरी दस्तावेज और सीए के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे कवासी लखमा। तो छत्तीसगढ़ का चर्चित शराब घोटाला मामला आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री पर टंगी है गिरफ्तारी की तलवार। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा से फिर होगी पूछताछ। जरूरी दस्तावेज और सीए के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे कवासी लखमा। तो पूर्व मंत्री पर टंगी है गिरफ्तारी की तलवार। तो ईडी दफ्तर पहुंचे कवासी लखमा। तो 15 दिन में तीसरी बार तलब। तो कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंचे। जरूरी दस्तावेज और सीए के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे कवासी लखमा। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से कवासी लखमा से ईडी पूछताछ करेगी। तो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कवासी लखमा। जरूरी दस्तावेज और सीए के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कवासी लखमा। तो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा। बता दें कि पूरा मामला शराब घोटाले का है और लगातार ईडी कवासी लखमा से पूछताछ कर रही है। तो गिरफ्तारी की तलवार जो है पूर्व मंत्री पर टंगी हुई है। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा से फिर पूछताछ ईडी की। ईडी दफ्तर पहुंचे कवासी लखमा। जरूरी दस्तावेज और सीए के साथ पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। तो एक बार फिर से कवासी लखमा को ईडी का बुलावा और बुलावे पर पहुंचे हैं और पूछताछ अब ईडी करेगी कवासी लखमा से। तो छत्तीसगढ़ का चर्चित शराब घोटाला मामला है। अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा से फिर होगी पूछताछ। तो ईडी दफ्तर पहुंचे कवासी लखमा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जरूरी दस्तावेज और सीए के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। एक बार फिर से कवासी लखमा को ईडी का बुलावा। तो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कवासी लखमा। तस्वीरें ईडी दफ्तर की और जरूरी दस्तावेज और सीए के साथ पहुंचे हैं। तो गिरफ्तारी की तलवार पूर्व मंत्री पर टंगी हुई है और लखमा से ईडी के द्वारा पूछताछ होगी। तो मुश्किलें जो हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा की बढ़ती ही जा रही है।
तो तस्वीरों में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आप देख सकते हैं हाथ हिलाते हुए। और ज्यादा अपडेट के साथ रायपुर से संवाददाता गोपी कृष्ण साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को एक बार फिर से ईडी का बुलावा आया है, ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामला जो 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला था, इसमें तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री है उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और तीसरी बार ईडी ने उन्हें तलब किया और वो ईडी के दफ्तर पहुंचे, उनसे पूछताछ जो है वो जारी। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये ईडी कार्यालय है, देख सकते हैं कि पुजारी पार्क स्थित ये ईडी कार्यालय जहां पर कवासी लखमा पहुंचे हैं और वो अपने सीए के साथ में और महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ में वो ईडी के कार्यालय पहुंचे हैं और उसके बाद अब उनसे कुछ ही देर पहले वो इस कार्यालय में पहुंचे और अब उनसे ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ जो है अब वो की जाएगी। बता दें कि 28 दिसंबर को 2024 में ईडी ने लगभग 7 ऐसे ठिकाने थे कवासी लखमा और उनके आसपास के लोगों के, उनके करीबी लोगों के, जहां पर जो है वो छापामार कार्रवाई की गई थी और उसके बाद अब ये तीसरी बार जो है वो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले उनके बेटे हरीश लखमा जो थे वो उन्हें भी ईडी के लिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आज उन्हें अकेले जो है वो तलब किया गया है। लगातार जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है उसके बाद में कवासी लखमा ने समय मांगा था कि जो भी अकाउंट्स के डिटेल्स हैं उन्हें प्रदान करने के लिए उन्होंने समय मांगा था और वही समय के बाद में आज वो ईडी के कार्यालय पहुंचे हैं। कई दस्तावेज हैं उनके साथ में सीए भी उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनकी पत्नी, उनके बहू, बेटे, इस तरीके की उनके अकाउंट्स की जानकारी जो है वो ईडी ने बीते दिनों मांगी थी पिछले पूछताछ में और इसीलिए उन्होंने समय मांगा था। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, इस मामले पर कई ऐसे कारोबारी, शराब कारोबारी जो अभी भी जेल में है और उनसे पूछताछ और जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है उनसे दस्तावेज लिंक करते हुए अब जो कार्रवाई है जो वो अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा तक पहुंची है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही। पहले भी इस तरह के जो ईडी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे कि जो लेन देन, नगद जो लेन देन है, इनका उनके पास प्रूफ है। साथ ही कई ऐसे डिजिटल दस्तावेज हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक जो विषय है वो इन डिजिटल दस्तावेज में मिले हैं। तो इस तरीके से कई सारे मामले सामने आ चुके हैं और आज जिस तरीके से कवासी लखमा ने कहा है कि यदि उन्हें 100 बार ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो 100 बार यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरी तरीके से कार्रवाई में उनका समर्थन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। जब जब ईडी जो है बुलाई जाएगी, ईडी को उन्होंने कहा कि वो मेरे भगवान है, जब भी उनका बुलावा आएगा मैं यहाँ पर आऊंगा और उनके सवालों का जवाब दूंगा, इस कार्रवाई से नहीं भागूंगा। इस तरीके की जो बयान है वो कवासी लखमा ने दिए। साथ ही जब उनसे पूछताछ की गई कि उन पर कोई दबाव या राजनीतिक षड्यंत्र, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वे लगातार भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे विधानसभा में, इसी कारण ईडी ने उनके घर पर छापेमार कार्रवाई जो है वो की है। फिलहाल किसी तरह के कोई दबाव या किसी का नाम लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके घर परिवार के जो भी अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल उनसे मांगी जा रही है, जिसके लिए वो समय लेकर फिर से तीसरी बार ईडी के कार्यालय पहुंचे। हालांकि हमने जब देखा कि 2 बार जब ईडी ने इन्हें तलब किया था तो लगभग 7 से 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। तो लंबी पूछताछ 2 बार हो चुकी है और आज भी 11 बजे वो ईडी के कार्यालय पहुंचे। देखना होगा कि कब तक उनसे पूछताछ होती है और इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ईडी ने 15 दिन में 3 बार तलब किया है पूर्व मंत्री कवासी लखमा को, तो कहीं ना कहीं ईडी के टॉप टारगेट पर है कवासी लखमा। दिलीप, माफ कीजिएगा गोपी। जी बिल्कुल, कवासी लखमा जो है वो ईडी के रडार पर आ चुके हैं और लगातार उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से हमने पहले देखा कि कारोबारी जो शराब कारोबारी थी उनके घर पर ईडी जो है वो छापेमार कार्रवाई करती थी और उसके बाद कारोबारियों के यहाँ लिंक करते हुए पहुंचती थी। लेकिन अब जो कवासी लखमा तत्कालीन वो आबकारी मंत्री रहे हैं, उन्होंने वही कहा है कि वो एक अनपढ़ मंत्री हैं और अधिकारी जो भी कागजात लेकर उनके पास पहुंचते थे वो हस्ताक्षर कर दिया करते थे। तो अधिकारियों ने यह घोटाला किया है। तो कवासी लखमा ने ये भी माना है कि घोटाला तो हुआ है लेकिन घोटाले में उनका किसी तरह का हाथ नहीं है। साथ ही इस पर हर महीने 50 लाख रुपए
लेने का भी आरोप और इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए जो है वो इस घोटाले के लिए दिया जाता था। हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है या फिर कोई इसके सबूत नहीं है। जिस दिन सबूत मिल जाएंगे ईडी को तो इसकी गिरफ्तारी जो है वह भी कवासी लखमा की हो सकती है। और यही सबूत जुटाने की कोशिश लगातार ईडी पूछताछ के माध्यम से कर रही है कि वो जो 50 लाख दिया जाता था या जो भी रकम दी जाती थी, लेन देन जो होते थे वो किसके अकाउंट से होते थे, यही जानकारी जुटाने की कोशिश पूरी तरीके से यहाँ पर ईडी कर रही है। और इसीलिए बीते 15 दिनों में यह तीसरी बार तलब जो है वो ईडी ने कवासी लखमा को क्या समन्स भेजकर, हालांकि आज वो ईडी कार्यालय अकेले पहुंचे और उनसे अब पूछताछ होगी। कितनी लंबी पूछताछ होगी, इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देर शाम को जब कवासी लखमा बाहर निकलेंगे उस दौरान पता चल पाएगा। फिलहाल अभी वो अपने सीए और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ में ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, 15 दिन में ये तीसरी बार तलब है और ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, तीसरी बार पूछताछ करेगी कवासी लखमा से गोपी। लेकिन हम दो बार की बात करें तो चिंताएं जो दिख रही थी कवासी लखमा के फेस पर, लेकिन आज की तस्वीर की बात करें, आज मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं, चिंताएं नहीं दिख रही हैं। जी बिल्कुल, इसे कवासी लखमा का हम अंदाज भी कह सकते हैं कि हमेशा ही वो जब किसी से मिलते हैं तो मजाकिया अंदाज पर मिलते हैं। और जब भी हमने ईडी कार्यालय में देखा, हालांकि जब वो पहली बार पहुंचे थे तो बिल्कुल उनके चेहरे पर वो जो चिंता थी वो दिखाई दे रही थी। उनके बेटे जिस तरीके से हरीश लखमा को भी यहाँ पर बुलाया गया था तो अपने और परिवार की चिंता उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन जब आज वो पहुंचे तो मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज पर पहुंचे। उन्होंने कहा भी है कि 100 बार जब ईडी उन्हें बुलाएगी तो 100 बार यहाँ पर सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचेंगे और ईडी उनके लिए भगवान है। तो इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। पहले भी वो कहते रहे कि ईडी का पूरा सहयोग करेंगे, उनके बेटे जो हैं वो भी बिल्कुल गोपी, तो आत्मविश्वास के साथ पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।